सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं, सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि जो बीच रास्ते में भक्त अपने बीवी बच्चों का साथ छोड़ दे और भक्ति के मार्ग पर चले, क्या ऐसे भक्त से खुश होते हैं महादेव? कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए और आप लोग महादेव का चर्चा सुन सके और महादेव से जुड़ सके। दोस्तों, मेरे रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए। आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से और भक्तों तक ये वीडियो पहुंचे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक कुटिया था। कुटिया में एक साधु रहते थे। साधु का काम था कि वो भरी जवानी में अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़ के 30 साल से भक्ति के मार्ग पे चल दिए थे। वो कुटिया में रहते थे और 30 साल से महादेव के भक्ति कर रहे थे। महादेव का सुबह उठ के नहा के महादेव का नमः शिवाय का जाप करते, पूजा करते और शिष्य खाना बना के देते और खाना खाते। अपना जीवन भगवान को सौंप दिए थे, भगवान के भक्ति में लगा दिए थे। इस तरह से गुरु भाई बहन उनका समय बीत रहा था। लेकिन जो साधु की पत्नी थी वो भी महादेव की परम भक्त थी। वो जब भी पूजा करती, भरी जवानी में पति छोड़ के सन्यासी ले ले, तब भी पत्नी क्या की, जब भी पूजा करने मंदिर जाती तब महादेव से यही कहती कि हे महादेव, देव के देव महादेव, आपके भक्ति के मार्ग में मेरे पति चले गए हैं, 30 साल से हम लोग को छोड़ दिए हैं, से आप उनको वैकुंठ प्राप्त करना, आप उनको हमेशा अपनी भक्ति प्रदान करना, हर एक दुख मुसीबत से बचा के रखना। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन, ऐसे धीरे धीरे समय बीतता रहता है। पत्नी थी जो दूसरे के घर में चौका बर्तन करके जैसे तैसे अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। फिर अगले दिन क्या होता है, जब वो साधु महादेव का नहा धो के महादेव का नाम जप कर रहे थे, नमः शिवाय का, उसी समय क्या देखते हैं, आंख बंद करके जब भगवान का ध्यान लगाए हुए थे तब देखते हैं कि एक उनके आंखों में, उनके ध्यान में एक औरत का चेहरा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। और औरत कह रही है कि हे साधु, क्या एक दिन का आप मेरा पाप ले लीजिएगा और अपना एक दिन का पुण्य मुझे दे दीजिएगा। अब साधु इस बात को सोच के हैरान होते हैं और तुरंत निंदा से आंखें खुल जाती है। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन, फिर इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर अगले दिन भी साधु नहा धो के फिर महादेव का ध्यान में लगे। फिर उनको उसी औरत का चेहरा तो पूरा साफ दिखाई नहीं देता था, लेकिन इतना आवाज जरूर सुनाई देता था कि वो महिला कहती थी कि हे साधु महाराज, आप एक दिन का मेरा पाप ले लीजिए और अपना एक दिन का पुण्य दे दीजिए। ऐसा करते करते उनको 3-4 दिन हो जाता है। अब ये सब देख के, ये सब सोच के हैरान हो जाते हैं साधु। फिर वो अपने गुरुजी के पास जाते हैं। जब गुरुजी के पास जाते हैं तो गुरुजी से पूछते हैं कि हे गुरुजी, आज आपकी जरूरत आ गई है, से आज आप हमें ये बताइए, मेरे ध्यान में जब महादेव का ध्यान लगाता हूँ, महादेव का जाप करने बैठता हूँ नमः शिवाय का, तो
उसी समय एक महिला का चेहरा धुंधला धुंधला दिखाई देता है, साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो कहते कि एक दिन का पाप आप मुझसे ले लीजिए, अपना एक दिन का पुण्य मुझे दे दीजिए। तब साधु कहते हैं, जो गुरु थे साधु के, कहते कि नहीं, तुमने 30 साल से महादेव का भक्ति किया है, 30 साल से महादेव का पूजा अर्जित करके इतना पुण्य कमाए हो, तुम उसमें से कुछ भी मत देना उस महिला को, वो तुम्हारा ध्यान भटका रही है। तुम ऐसा कुछ मत करना। इंसान सब कुछ देता है लेकिन अपना पुण्य किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा फल है कि मरने के बाद साथ में हम लोग के जाता है। अपना पुण्य 30 साल का किसी को मत देना, अपना पूजा पाठ किसी को मत देना। अब क्या होता है, अब वहां से वो साधु महात्मा अपनी कुटिया में चले आते हैं। फिर अगले दिन भी ऐसे वो महिला जब भी ध्यान लगाते हैं तब ऐसे ही बोलती है कि हे साधु महात्मा, एक दिन का पाप आप मुझसे ले लीजिए, अपना एक दिन का पुण्य मुझे दे दीजिए। जो आप पुण्य किए हैं एक दिन का आप मुझे दे दीजिए, इससे क्या हो जाएगा, और एक दिन का पाप ले लीजिए। अब कुछ समझ में साधु महात्मा को नहीं आता है। रात को जब सोते हैं तो महादेव को सुमिरन करके सोते, कहते हैं कि हे महादेव, अब इस संकट की घड़ी में आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। आखिर ऐसी कौन सी महिला है जो मुझे इतना परेशान कर रही है, मेरा जो आपके लिए भक्ति है रंग में भंग कर रही है, ऐसा कौन सी महिला है। तब स्वप्न में महादेव उस साधु महात्मा के स्वप्न में आते हैं और स्वप्न दिखाते हैं कि हे साधु, तुमने जो महिला तुम्हें सपने में दिखा रही है कि एक दिन का आप मुझे पुण्य दे दीजिए और एक दिन का पाप आप ले लीजिए, वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारी पत्नी है, जो कि तुमने इतना बड़ा घोर पाप किया, भरी जवानी में अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ के भक्ति के राह पे चल दिए। आखिर तुम्हें क्या चीज का घमंड है, क्या चीज तुम पुण्य किए हो। तुम 30 साल से अपने परिवार को छोड़ के तुम भक्ति के मार्ग पे मेरा नमः शिवाय का जाप कर रहे हो, दूसरे का बना हुआ खाना खा रहे हो। आखिर तुम्हें क्या चीज का घमंड है। तुम अगर अच्छे इंसान होते, सही इंसान होते, तुम अपने परिवार के साथ रहते, भले तुम महीने का 2-4 हजार रुपये कमाते, 10 हजार महीने कमाते, नमक रोटी खिला के अपने परिवार के साथ मेरी भक्ति करते, तभी तुम्हें उतना ही आनंद महसूस होता। अब मेरा भक्ति प्रदान तुम्हें होता और तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होता। तुम्हें भक्ति करने का कोई फायदा नहीं है, जो बीच राह में, बीच मैदान में ये भी नहीं सोचे कि अपने परिवार को छोड़ के मैं सन्यास बन रहा हूँ, मैं भगवान के राह में भक्ति में जा रहा हूँ, सन्यासी ले रहा हूँ, मेरे भी बच्चे किस तरह से रहेंगे, दुनिया वाले लोग क्या कहेंगे। और दूसरे घर में जवान पत्नी काम करने जाए तो कितना बुरा बुरा नज़र से, गलत गलत निगाह से लोग देखते हैं। क्या तुमने सोचा है, हे दुष्ट, हे पापी साधु, तुमने घोर पाप किया है, से तुम्हें वैकुंठ में कोई जगह नहीं मिलेगा। तुमने कोई भक्ति नहीं किया है, तुमने मेरा कोई पूजा नहीं किया है। सच्ची भक्ति और सच्चा पूजा तो तुम्हारी पत्नी की है, जो कि तुमने उसे इतना दुख मुसीबत में छोड़ के चले आए, भरी जवानी में उसको छोड़ दिया। एक बच्चा था छोटा सा, ये भी नहीं सोचा कि मेरे भी बच्चे कैसे रहेंगे, मेरे सिवा इसका कौन सहारा बनेगा। तभी वो हमेशा पूजा पाठ मेरा करती थी और हमेशा तुम्हारे लिए दया मांगती थी कि हे महादेव, हे शिव गुरु, मेरे पति जहाँ भी हैं सन्यासी बने हुए हैं, भक्ति का मार्ग पे गए हैं, 30 साल से हमें छोड़ दिए हैं, आप उनको वैकुंठ प्राप्त कीजिएगा, आप उनको शिवलोक में जगह दीजिएगा। असली भक्त तो तुम्हारी पत्नी है, जो कि अपना गुजारा कर रही है, दूसरे घर में चौका बर्तन करके तुम्हारे बच्चे को पाल रही है और जैसे तैसे अपना दिन काट रही है।
सच्चा भक्त तो वो है जो तुम्हारी पत्नी है, मेरी सच्ची भक्त। तुम एक दुष्ट हो और तुम एक साधु। तुमने जो इंसान अपने परिवार को के बारे में ना सोचे, जो इंसान अपने परिवार के दुख तकलीफ के बारे में ना सोचे, जो जिम्मेदारी एक आदमी का होता है वो एक भरी जवानी में औरत उठाई है, इससे बड़ा पापी कौन हो सकता है? तुम्हें क्या चीज का घमंड है? तुमने ऐसा कोई पाप कोई पुण्य का काम नहीं किया है। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, जब वो साधु देखते हैं कि महादेव क्रोध क्रोध हो के उनको स्वप्न में ये सारी बात बताते हैं और पाप के भागी बनने के कारण तुम्हारी पत्नी तुमसे सपने में कह रही है कि एक दिन का अपना पाप हमें दे दीजिए और मेरा एक दिन का पुण्य आप ले लीजिए। तब साधु को समझ में आता है कि सही में मेरी पत्नी है तो उसने सच्ची भक्ति महादेव के की है और मैं पापी हूँ, इसलिए मेरा पाप एक दिन के लिए मेरी पत्नी ले रही है और अपना पुण्य मुझे दे रही है, जबकि उसके साथ मैं इतना गलत व्यवहार किया हूँ। 30 साल से मैं भगवान के भक्ति के मार्ग पे चल दिया, सन्यासी बन गया, तब भी मेरे बच्चे का पालन पोषण कर रही है, दूसरे घर में चौका बर्तन कर रही है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, फिर वहां से स्वप्न संतर ध्यान हो जाते हैं महादेव। अगले दिन जब वो साधु का आँख खुलता है और वहां पे उनके गुरुजी आते हैं साधु के, तो अपना बैग का सामान सारा पैक करके बैग में जब जाने लगता है साधु, तो गुरुजी पूछते हैं कि हे शिष्य तुम कहाँ जा रहे हो? तब कहता है साधु कि मैं जा रहा हूँ अपने बीवी बच्चों के पास। जो गलती मैंने 30 साल पहले किया था अब वो गलती को दोहराऊंगा नहीं। अब मैं सही रास्ते पे जाऊंगा और अपने परिवार के साथ रह के महादेव का भक्ति करूंगा और महादेव का नमः शिवाय का जाप किया करूंगा, अपने परिवार के साथ रहूंगा, जो भी रहेगा मेरे पास वही नमक रोटी खिलाऊंगा, अपने परिवार के साथ रहूंगा। तब कहते हैं गुरुजी कि हे साधु, तुमने 30 साल से सन्यासी बने हो, तुम्हारा सब पुण्य धुल जाएगा। जो सन्यासी के मार्ग पे चलता है वो परिवार को नहीं देखता है। कहते हैं साधु के नहीं गुरुजी, अब मेरी आंखें खुल गई है, अब मैं निंदा से जाग गया हूँ, अब मैं अपने परिवार के पास जा रहा हूँ। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन, अब वो साधु बैग में सारा सामान पैक किए चले जाते हैं अपने परिवार के पास, अपनी पत्नी और अपने बच्चे के पास, और हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। सारी दुख तकलीफ महादेव के दया से दूर हो जाता है। पति और पत्नी और बच्चा हंसी खुशी से रहने लगते हैं। और उस दिन से जो भी पूजा करना होता है, महादेव का नमः शिवाय का जाप करना होता है, चाहे चर्चा करना होता है, साधु उनकी पत्नी उनका बच्चा तीनों मिलकर करते हैं। महादेव सदैव उनको हर एक दुख मुसीबत से बचाते हैं, अपना दया कृपा हमेशा बरसाते हैं। तो इसलिए गुरु भाई बहन, कोई भी इंसान को अगर भगवान का भक्ति करना है महादेव का, तो परिवार के साथ रह के करिए, भगवान भी उसमें खुश रहेंगे और हमेशा आप लोग को दुख मुसीबत से बचा कर रखेंगे। तो ये चर्चा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।